नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आसमान काले बादलों से ढक चुका था। चारों तरफ तेज हवाएं चल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान आज अपना सारा पानी धरती पर बरसाने वाला हो। गांव से कुछ दूर एक छोटी सी सड़क थी। उसी सड़क के किनारे टीन की छत वाला एक छोटा सा ढाबा था। ढाबा छोटा था, लेकिन वहाँ मिलने वाला खाना और अपनापन बहुत बड़ा था। लखन सुबह से ही चूल्हे के सामने बैठा ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। लखन बोला, हे भगवान, आज कुछ ग्राहक भेज देना। घर में राशन भी खत्म होने वाला है और सीमा की फीस भी जमा करनी है। तभी सिया वहाँ आती है। सिया बोली, आप कब से बैठे हैं? कुछ खाया भी है या नहीं? लखन बोला, पहले ग्राहक खा लें सिया, फिर हम खा लेंगे। सिया बोली, आप भी ना खुद भूखे रहकर दुनिया का पेट भरते रहते हैं। लखन मुस्कुराता है। लखन के घर में उसकी पत्नी सिया और बेटी सीमा रहती थी। सीमा पढ़ने में बहुत होशियार थी। उसका सपना था कि वह बड़ी होकर अध्यापिका बने, लेकिन गरीबी उसके सपनों के रास्ते में बार बार खड़ी हो जाती थी। सीमा हाथ में किताब लेकर ढाबे पर आती है। सीमा बोली, बाबा, मेरी स्कूल की फीस कब जमा होगी? लखन कुछ पल चुप रहता है, फिर बोला, बहुत जल्दी बेटी, बस 2-4 दिन और। सीमा बोली, बाबा, अगर पैसे नहीं हैं तो मैं इस महीने स्कूल नहीं जाऊंगी। लखन की आंखें नम हो जाती हैं। लखन बोला, ऐसी बात दोबारा मत कहना। गरीबी हमारे घर में है बेटी, तेरे सपनों में नहीं। सीमा अपने पिता को गले लगा लेती है। अचानक बिजली जोर से चमकती है। फिर बारिश की पहली बूंद ढाबे की टीन की छत पर गिरती है। टप टप टप। कुछ ही मिनटों में बारिश तेज हो जाती है। सड़क सुनसान हो जाती है। लखन ढाबे का सामान अंदर करने लगता है। सिया बोली, आज तो कोई ग्राहक नहीं आएगा, चूल्हा बंद कर दीजिए। लखन सड़क की तरफ देखता है। लखन बोलता है, पता नहीं कितने लोग इस बारिश में रास्ते में फंसे होंगे, चूल्हा जलता रहने दो। तभी तेज बारिश के बीच एक बूढ़ा आदमी भीगता हुआ ढाबे की ओर आता है। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे। वह कांपते हुए पूछता है, बेटा, थोड़ी देर यहाँ बैठ सकता हूँ? लखन तुरंत उसे अंदर बुलाता है और बोलता है, बाबा, ये भी कोई पूछने की बात है? आइए यहाँ बैठिए। लखन उसे सूखा कपड़ा देता है। सिया गर्म चाय बना कर लाती है। तभी बूढ़ा बोला, मेरे पास पैसे नहीं हैं बेटा। लखन बोला, बाबा, बारिश में भीगे हुए आदमी से पैसे नहीं लिए जाते। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। बूढ़ा चाय पीता है। लखन उसे खाना भी खिलाता है। सिया धीरे से लखन से कहती है, घर में आटा बस आज रात का है। लखन कुछ पल सोचता है, फिर कहता है, जिसके घर में भगवान का दिया चूल्हा जलता है, उसके घर से किसी भूखे को खाली नहीं जाना चाहिए।
सिया मुस्कुरा देती है। कुछ देर बाद दूर से बस की आवाज़ आती है। बस सड़क के किनारे रुक जाती है। बस में बैठे लोग बारिश के कारण बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ड्राइवर चिल्लाता है, किसी के पास खाना है क्या? बस आगे नहीं जा सकती। लखन तुरंत चूल्हा तेज करता है। लखन बोला, जितने लोग हैं सबको खाना मिलेगा। सिया हैरान होकर देखती है, इतने लोगों के लिए खाना? जो होगा बांट लेंगे। भूख बांटने से कम होती है। लखन और सिया पूरे मेहनत से खाना बनाते हैं। गरम दाल, चावल, रोटी और सब्जी। बस के सभी यात्री ढाबे में आ जाते हैं। एक आदमी पूछता है, कितने पैसे हुए? लखन कहता है, जितना मन हो दे देना। एक गरीब यात्री अपना जेब टटोलता है। उसके पास केवल 10 रुपये ही होते हैं। लखन बोला, भैया 10 रुपये भी मत दीजिए, बच्चों के लिए रखिए। यात्री की आंखें भर आती हैं। छोटू की कहानी। ढाबे पर काम करने वाला छोटू सबकी प्लेट लगा रहा है। सीमा उसे देखती है। सीमा बोली, छोटू तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? छोटू मुस्कुरा कर कहता है, मेरे पास स्कूल जाने के पैसे नहीं हैं। सीमा ने अपनी पुरानी किताब निकाल ली और कहती है, ये किताबें तुम रख लो। छोटू किताब को ऐसे देखता है जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। बारिश के बीच एक महंगी गाड़ी ढाबे के सामने रुकती है। गाड़ी से गांव का अमीर ठाकुर उतरता है। वह ढाबे को देखकर हंसता है। ठाकुर बोलता है, लखन अभी तक इसी टूटे ढाबे में जिंदगी काट रहे हो। लखन मुस्कुराता है, हाँ ठाकुर साहब, कम है लेकिन अपना है। ठाकुर ताना मारता है, इस ढाबे से कभी अमीर नहीं बन पाओगे। लखन जवाब देता है, अमीर बनने का तो पता नहीं साहब, लेकिन किसी भूखे को खाना खिलाकर ज़रूर अमीर महसूस करता हूँ। ठाकुर चुप हो जाता है। अचानक तेज हवा चलती है। ढाबे की टीन की छत उड़ने लगती है। लखन दौड़कर उसे पकड़ता है। छोटू भी मदद करता है, लेकिन बारिश और तेज हो जाती है। छत का एक हिस्सा टूट जाता है। चूल्हा बुझने लगता है। सिया परेशान हो जाती है। सिया बोली, अब क्या होगा? लखन टूटे हुए ढाबे को देखकर चुप हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात में बारिश लगातार होती रहती है। लखन अकेला ढाबे के बाहर बैठा है। लखन बोला, भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? सिया उसके पास आती है। सिया बोली, मुश्किलें इसलिए नहीं आती कि हम हार जाएं, शायद इसलिए आती हैं कि हमें अपनी ताकत का पता चले। लखन अपनी पत्नी की तरफ देखता है। सुबह बारिश थोड़ी रुकती है। लखन ढाबे को देखता है। ढाबा लगभग टूट चुका था। उसके पास पैसे नहीं थे। राशन खत्म था। सीमा की फीस बाकी थी। छोटू का भी कोई सहारा नहीं था। लखन सोचता है, शायद अब ढाबा बंद करना पड़ेगा। तभी वही बूढ़ा वापस आता है, लेकिन इस बार उसके साथ एक कार होती है। लखन उसे पहचान लेता है। बाबा आप? बूढ़ा मुस्कुराता है। बूढ़ा बोला, मैंने कहा था ना बेटा, इंसानियत कभी खाली हाथ वापस नहीं आती।
बूढ़ा असल में शहर का बड़ा व्यापारी मोहन था। वह गांव में जमीन देखने आया था और बारिश में लखन के ढाबे पर रुका था। मोहन बोला, लखन, कल रात तुमने मुझे खाना खिलाया था। लखन बोला, यह तो मेरा फर्ज था। मोहन बोला, आज मैं तुम्हारा फर्ज चुकाने आया हूँ। मोहन लखन को पैसे देता है। लखन पैसे लेने से मना करता है और कहता है, मैं दान नहीं ले सकता। मोहन बोला, ये दान नहीं, मैं तुम्हारे ढाबे में साझेदारी कर रहा हूँ। फिर वहाँ पक्का और नया ढाबा खुलता है। उस पर नाम लिखा है, गरीब का अपना ढाबा। मोहन सीमा की पढ़ाई का खर्च उठाने का फैसला लेता है। उसने छोटू का भी स्कूल में दाखिला कराया और बोला, तू भी एक विद्यार्थी है छोटू। छोटू मुस्कुराता है। एक दिन ठाकुर उसी ढाबे पर आता है। वहाँ भीड़ देखकर उसे पछतावा होता है। उसने लखन से माफ़ी मांगी। कुछ महीनों बाद फिर बारिश होती है, लेकिन इस बार चिंता की कोई बात नहीं होती। सबको खाना मिलता है, अमीर हो या गरीब। बोर्ड पर लिखा होता है, बारिश हो या तूफान, यहाँ से कोई भूखा नहीं जाएगा। एक गरीब परिवार बारिश में भीगता है। लखन उसे खाना खिलाता है। गरीब आदमी पूछता है, कितने पैसे देने होंगे? लखन बोला, जितने आपके पास हो दे देना, नहीं तो दुआ ही दे देना। गरीबी इंसान की जेब में हो सकती है, लेकिन दिल में नहीं। लखन के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था और इंसानियत उसमें कूट कूट कर भरा था। उसी इंसानियत ने उसका जीवन बदल दिया। नेकी कभी बेकार नहीं जाती, वह दुआ बनकर लौटती है। अच्छाई करना कभी मत छोड़िए, क्योंकि बारिश कितनी भी तेज हो, एक छोटा सा दिया भी अंधेरे को चुनौती दे सकता है। तो दोस्तों, आप लोग को अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल एक प्यारे से मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, व्यस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।